जी, तो जैसा कि आपको थंबनेल पे भी नज़र आया होगा और आपकी स्क्रीन पे भी आपको नज़र आ रहा है कि हम काम के हवाले से बात करेंगे, बिज़नेस के हवाले से बात करेंगे और इससे रिलेट एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपको हमारे चैनल पे एक अलग प्लेलिस्ट में सीक्वेंस में मिल जाएगी, जो वक्तन फ़वक्तन अपलोड होती रहेगी। अब ऑनलाइन वर्क या ऑनलाइन बिज़नेस या ऑफलाइन वर्क या ऑफलाइन बिज़नेस, हम बिज़नेस को दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करते हैं अमूमन और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो कभी भी कोई भी शख्स बिज़नेस का नाम लेता है या कारोबार का नाम लेता है तो एक सबसे बड़ी जो ख़ामी आती है वो ये आती है कि हम अर्निंग का सोचना शुरू कर देते हैं कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप जब काम करते हैं, कारोबार करते हैं, डेफिनेटली आपके पास पैसे आते हैं, चाहे आप ऑफलाइन करें चाहे आप ऑनलाइन करें। लेकिन आपका वो काम ही ना चले अगर, तो फिर आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे। इसकी हम छोटी सी एग्ज़ाम्पल एक मतलब मशहूर किस्म की शख्सियत को हम लेते हैं। लेट सपोज़ के बीच में एक ट्रेंड चला था, कोई भी बंदा कोई बात अगर करता था तो उसको लोग एग्ज़ाम्पल देते थे कि आप तो बिल गेट्स हो। ठीक है, बिल गेट्स लोगों को नज़र आता है, आज भी नज़र आता है, उसकी जो वेल्थ है या जितना वो अमीर है वो भी नज़र आता है, लेकिन उसने एक्चुअल काम क्या करा हम उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। उसके टाइम में कंप्यूटर अवेलेबल था जब उसने विंडोज़ डिज़ाइन की। उसने जो मैक सॉफ्टवेयर था, जो मैकिन्टोश कंप्यूटर्स जिस टाइम पे यूज़ होते थे, उसने एक छोटा सा एडिशन किया। एडिशन उसने बहुत सारे किए, उसको यूज़र फ्रेंडली बनाया कि आप आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें। उसके अलावा उसने उसमें एक चीज़ हुआ करती थी, उसके माउस में राइट क्लिक नहीं हुआ करता था, सेंटर क्लिक और स्क्रॉलिंग व्हील बाद में आया माउस में। लेकिन सबसे बड़ी जो उसने पहली चीज़ का जो इजाफा किया वो राइट क्लिक करा कि चीज़ें हैंडी होनी शुरू हो गई। आप इजीली चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, इजीली चीज़ को पेस्ट कर रहे हैं। वही काम कमांड से भी लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको कन्वीनियंट लगा। एक आम बंदा जो जिसको मुश्किल हुआ करती थी कमांड याद रखने में, चंद कमांड्स उसने आपको शॉर्ट कर दी। तो अगर आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे, आप अगर चाहे ऑनलाइन काम कर रहे हैं या ऑफलाइन काम कर रहे हैं, आपका कोई भी काम है, कारोबार है, आपके साथ एक कस्टमर रिलेट है, चाहे आप B2B कर रहे हैं या B2C कर रहे हैं। B2B और B2C के अंदर भी हम आगे कैटेगराइज करके उसके ऊपर भी बात करेंगे। B2B मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस और B2C मतलब बिज़नेस टू क्लाइंट। B2B का हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है। जितनी भी कंपनीज़ अभी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं जो B2B पे काम करती हैं, वो सब ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हैं। उसमें थोड़ी सी एग्जांपल हम अभी लेते हैं ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, ये सारे B2B के ऊपर काम कर रहे हैं। एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा बिज़नेस तीसरे बिज़नेस को प्रोवाइड कर रहा है। होलसेलर रिटेलर को दे रहा है, वो भी B2B के अंदर इन्वॉल्व है, बिज़नेस टू बिज़नेस इन्वॉल्व हो रहा है। रिटेलर B2C पे काम कर रहा है, बिज़नेस टू क्लाइंट के ऊपर, एंड यूज़र के ऊपर। आपकी वर्किंग कोई भी हो सकती है, B2B हो सकती है, B2C हो सकती है। बहरहाल हमने काम को ऑनलाइन वर्क, ऑफलाइन वर्क या ऑनलाइन बिज़नेस, ऑफलाइन बिज़नेस, उसको हमने बिज़नेस को डिवाइड कर दिया दो कैटेगरी के अंदर। अब
हम इसके जो ऑफलाइन वर्क है वो अब इतना ज़्यादा हमारे यहाँ तो है, हमारे यहाँ लोग ऑनलाइन पे नहीं जा रहे। ऑनलाइन पे जाएंगे उनका बिज़नेस डेवलप होना शुरू होगा और उनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलना शुरू हो जाएंगी, उनका बिज़नेस रन करना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम पुराने ट्रेंड के ऊपर ही चल रहे हैं, क्योंकि हम अगर ऑनलाइन पे जाते हैं या हम कोई भी मीडियम इस्तेमाल करते हैं, मीडियम से मुराद है मार्केटिंग मीडियम हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारा ख़र्चा होता है, हम ख़र्चा करना नहीं चाहते। सक्सेसफुल कंपनीज़ आप किसी को भी देख लें, जो मल्टीनेशनल हैं या छोटी कंपनीज़ हैं, वो अपना एक बजट बनाती हैं मार्केटिंग का, और अब मार्केटिंग चली गई है ऑनलाइन के ऊपर। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की जो ऑफ़लाइन वर्क या ऑफ़लाइन बिज़नेस की है, क्योंकि वो कैटेगरी बहुत थोड़ी सी है, बहुत छोटी है। हम अगर अभी मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो ऑनलाइन बात कर रहा हूँ, आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो ऑनलाइन सुन रहे हैं। वो टॉपिक एक वसी है, ऑफ़लाइन काम ख़त्म हो चुका है। तो अब ख़त्म से मुराद ये है कि अब आपको स्विच करना पड़ेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आने वाले वक्तों में। और हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डेफिनेटली वो सारी पेड सर्विसेज होती हैं। अगर आपने अपने ऑफलाइन बिज़नेस को ऑनलाइन बिज़नेस पे कन्वर्ट करना, या आपका बिज़नेस कोई भी बिज़नेस आपका रन नहीं हो रहा, वो एक अलग टॉपिक आ जाता। बहरहाल, आप अगर कोई ऑफलाइन बिज़नेस चला रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन पे नहीं हैं, तो उसके अंदर आप उसको भी हम 6 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक तो आपका डिसएडवांटेज ये होता है, या ख़ामी आप कह लें, उसमें ये होती है कि आपका कस्टमर लिमिटेड होता है। आप अगर ऑफ़लाइन काम कर रहे हैं तो आप एक महदूद इलाके तक रहते हैं, या आप एक महदूद शहर तक रहते हैं, उससे ज़्यादा आप बाहर निकल नहीं पाते। तो जब आप एक महदूद इलाके तक रहेंगे, महदूद एरिया तक रहेंगे, तो आपके पास कस्टमर्स भी महदूद रहेंगे। आपका सर्कुलेशन जो है काम का या बिज़नेस का, वो उस तरीके से नहीं हो सकता। फिर आपको उसे रन करने के लिए आपके जो अखराजात हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। अब अखराजात आपको एक्सपेंसिव किस तरीके से, आपके पास एक आउटलेट होना चाहिए, आपके पास सेल्समैन होने चाहिए, जो हम एक आम फहम ज़बान में कहते हैं। अमूमन कोई बंदा सब कुछ करने की कोशिश करता है तो उसे एक मुहावरा कहा जाता है कि सारे समंदर का पानी कोई नहीं पी सकता। हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश खुदा न खास्ता इसलिए नहीं करते कि हम कंजूस हैं, या हम सेल्समैन के पैसे बचा लें, या हम इसके पैसे बचा लें। हमारा सर्कुलेशन वो नहीं आ रहा होता, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि ये काम भी हम खुद कर लें। और सामने वाला बंदा डेफिनेटली वो भी उस जगह तक, उस लेवल तक नहीं होता, तो बात एक मजाक में टल जाती है कि सारे समंदर का पानी कोई नहीं पी सकता, आप ये भी करना चाह रहे हो, ये भी करना चाह रहे हो। खैर, ये एग्जांपल दूसरे भी उसमें दी जाती है कि आप अगर ये काम और वो काम और उस काम और उन कामों की तरफ बंदा जाता इसीलिए है जब उसका अपना बिज़नेस रन नहीं हो रहा होता। जब अपना बिज़नेस उसका तरीक़े से रन हो रहा होता है तो फिर वो दूसरे कामों के लिए किसी से मशवरा नहीं कर रहा होता। उसे पता होता है जब मैंने अपना ये एक चीज़ इस्टेब्लिश कर ली है तो दूसरा भी कर लूँगा। तो किसी को मौका नहीं मिलता कि वो उससे ये एग्जांपल दे कि सारे समंदर का पानी कोई नहीं पी सकता। बहुत सारे लोग काम करते हैं, एक से ज़ायद काम करते हैं। फिर इसके बाद आपके जो वर्किंग आवर्स होते हैं ऑफलाइन के अंदर, वो लिमिटेड होते हैं। आपकी शॉप है या आउटलेट है, या आप किसी भी तरीके से डोर टू डोर मार्केटिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन पे कर रहे हैं, तो आपके टाइमिंग्स लिमिटेड हैं। आप सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम कर सकते हैं, 6 बजे तक कर सकते हैं, या सुबह 9 से रात 9 तक कर सकते हैं, या सुबह 8 से रात 10 बजे तक कर सकते हैं। आपको भी एक
उसके अंदर रेस्ट चाहिए, खाने पीने का ब्रेक चाहिए, ट्रैवलिंग का आपको जो है वो ब्रेक चाहिए। अगर ट्रैवल नहीं भी है, कोई शॉप है, तो भी आपके टाइमिंग्स लिमिटेड होंगे, उसी मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्टॉक जो आपके यहाँ है उसको मेंटेन करना, ठीक है, वो एक आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। आपको हर चीज़ पे नज़र रखनी है। आपका गुड्स आपके पास या आपकी शॉप में या आउटलेट में या आपके वेयर हाउस के अंदर जो भी स्टॉक है, उसकी इन्वेंट्री आपने बनानी है, उसको मेंटेन करना है। और डेफिनेटली आप उसको मैनुअली ही करेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन की तरफ नहीं गए अभी तक। ये भी आपका एक, और उसको मेंटेन करने के लिए जिस दिन आप उसको मेंटेन करेंगे, अगर आप ख़ुद से कर रहे हैं सारी चीज़ें, आपने कोई ऑडिटर अपने पास नहीं रखा हुआ उसे ऑडिट करने के लिए, आपका मंथली स्टॉक करने के लिए, वीकली स्टॉक करने के लिए, तो डेफिनेटली आपको करना पड़ेगा। उस दिन आपकी तवज्जो अपने सेल्स काउंटर के ऊपर नहीं होगी। फिर आपके कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके कस्टमर ने फ़िज़िकली आपके पास आना है, चल के आना है। अब जब एक कस्टमर आपके पास चल के आता है तो वैसे तो रोज़ी अल्लाह देता है, बहैसियत मुसलमान हमारा इस चीज़ पे ईमान है और ये हकीकत है, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम होती चली जाती हैं। एक कस्टमर आता है, वो मार्केट का भी सर्वे करेगा, वो 4 चीज़ें और देखेगा, एंड देन उसके बाद आपका वो प्रोडक्ट उसके समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, या फिर वो आपके आउटलेट पे आया है, उसने वो देखा एंड देन उसने सोचा कि थोड़ा सा मार्केट का सर्वे और कर लें, या फिर उसको ट्रैवलिंग का एक वही कि फिर आप एक लिमिटेड कस्टमर्स तक रह जाते हैं, जो हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो एक आखिरी चीज़ है वो है कि आप कोई भी ऑनलाइन टूल्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। टूल्स ऑनलाइन हम आके जो ऑनलाइन हमारा वर्किंग होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे टूल्स कौन कौन से होते हैं, लेकिन बेसिक्स हम समझने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ अभी जो हमने बात करी कि स्टॉक के आपको चैलेंजेस होते हैं कि आप स्टॉक मेंटेन अपना नहीं कर पाते हैं। उसके लिए आपको याद रखना है या फिज़िकल इन्वेंट्री बनानी है, तो उसके लिए आपने कोई भी टूल या कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ़लाइन वर्क के या ऑफ़लाइन बिज़नेस के। फिर हम ऑनलाइन के ऊपर चले जाते हैं। ऑनलाइन वर्क जो काफ़ी अरसे से बिज़नेस कन्वर्ट होने शुरू हुए ऑनलाइन के ऊपर, और इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया ऑनलाइन के ऊपर तकरीबन जा चुकी है। कुछ हैं जो अभी स्विच भी कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी हम अगर हम एशिया की भी बात करें तो एशिया के अंदर भी बहुत सारे जो छोटे भी बिज़नेस हैं वो भी ऑनलाइन के ऊपर चले गए, या जो लोग पार्ट टाइम जॉब ढूंढा करते थे, जो हमारे यहाँ आज भी ढूंढते हैं लोग कि कहीं कोई पार्ट टाइम जॉब मिल जाए जो हम एक्स्ट्रा इनकम कर लें, तो वो बहैसियत फ्रीलांसर लोग काम कर रहे हैं ऑनलाइन के ऊपर। तो ऑनलाइन के लिए ऑनलाइन की वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ऑनलाइन के ऊपर आप काम मुख्तलिफ़ किस्म के कर सकते हैं। ऑनलाइन के ऊपर आपकी पहुंच जो है वो हम आगे मैं अगर ऑनलाइन को भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी, तो वो टॉपिक काफ़ी वसी है और उस टॉपिक को भी शायद एक वीडियो में कवर नहीं कर सकें। उसको भी डिवाइड करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से ऑफ़लाइन को हमने डिवीज़न करा है। तो उसमें आपको कस्टमर जो मिलता है वो ना सिर्फ आपके एरिया का होता है, बल्कि वो आपके शहर, आपके मुल्क और आपके मुल्क के बाहर का भी होता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। उसके अलावा आपके कोई टाइमिंग्स नहीं होते, 24/7 आपका काम वो चल रहा होता है, उसमें कोई छुट्टी नहीं है। अब उसमें किस तरीके से होता है वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में ऑनलाइन के एडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। एंड डेफिनेटली हर चीज़ का ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ों के नुकसानात ही हैं या सारी चीज़ों के फ़वाइद ही हैं।
ऑनलाइन के जहाँ पे बहुत सारे फ़वाइद हैं, वहाँ पर आप एक काम कर रहे हैं, आप एक कारोबार कर रहे हैं, तो आपने डेफिनेटली कॉन्शियस होके करना है। तो ऑनलाइन के भी कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं जिसके अंदर आपने कॉन्शियस रहना है। आप अगर कॉन्शियस रहते हैं तो आप फिर आगे धोखा नहीं खाते। ऑनलाइन में धोखा भी है और ऑनलाइन के अंदर फ़ायदे भी हैं। तो इंशाल्लाह हम ऑनलाइन वाले टॉपिक को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो हमारी इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड होगी हमारे चैनल पे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है और आपको ऐसा लगता है कि आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा होने वाला है, तो डेफ़िनेटली हमारे वीडियो को आप लाइक भी करेंगे एंड देन सब्सक्राइब भी करेंगे। अब तक के लिए आई थिंक ऑफ़लाइन को हमने पूरा कवर कर लिया है, एंड नेक्स्ट वीडियो हमारी इंशाल्लाह ऑनलाइन के हवाले से होगी।